प्रदेश समग्र अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले जो उत्तर प्रदेश का भूगोल, यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ, जनजाति, प्रमुख खनिज संसाधन और यहाँ की भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश RO-ARO, UP-PCS, पुलिस कांस्टेबल, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO-ARO के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जो BPO का एग्जाम और उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण। आइए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास पढ़ रहे थे। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसमें छोटा छोटा 10 पेज 15 पेज एक वीडियो में समाहित किया जाता है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं हथकरघा उद्योग से संबंधित कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार चलाया गया है। दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना 1989 और 90 में शुरू किया गया था। मतलब दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना 1989-90 में शुरू किया गया था, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग मिला था। किसमें? दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना 1989-90 के बीच। उद्देश्य क्या था? उत्पादों के समुचित विपणन में सहायता उपलब्ध कराना। विपणन का मतलब उनको बाजार तक पहुंचाना, ठीक है। बेचने के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब जो वस्तु हथकरघा उद्योग के द्वारा उत्पादित हो रहा है उसको मार्केट तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था करना, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। जो आधारभूत संरचना है उसमें आप क्या क्या निवेश कर सकते हैं उसके संबंध में सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। किस योजना का? दीनदयाल बुनकर विकास योजना। जन श्री बीमा योजना 2002 में लागू किया गया था, ठीक। मतलब ये योजना 2002 की है, लागू किया गया था 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था? हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को सहायता उपलब्ध कराना। 1860 वर्ष मतलब 18 से 60 वर्ष आयु के बुनकर इस योजना के पात्र होंगे। जनश्री बीमा योजना 2002, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008-2009 में प्रारंभ किया गया था केंद्र के द्वारा, ठीक है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें जो शामिल होगा, ठीक है, 3300 वार्षिक प्रीमियम जमा करके, ठीक है। मतलब इसमें जो वार्षिक प्रीमियम होगा 333 रुपये। इसमें जो प्रीमियम होगा, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008-9 में प्रारंभ किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें कौन व्यक्ति शामिल होगा यानी इसका पात्र कौन होगा, ठीक है, उसके लिए क्या प्रावधान है? 333 रुपये वार्षिक प्रीमियम इसमें जमा करना होगा। प्राकृतिक मृत्यु होने पर, ठीक है, व्यक्ति को 60,000 रुपये दिया जाएगा। उस वार्षिक प्रीमियम कितना होगा? 333 रुपये। और अगर प्राकृतिक मृत्यु होता है उस बुनकर का तो उसको 60,000 रुपये मिलेगा। अपूर्ण अपंगता या दुर्घटना के कारण यदि मृत्यु होता है तो उसमें 1,50,000 रुपया। मतलब यदि पूर्ण अपंगता होता है, ठीक है, पूर्ण अपंगता मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी या तो किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु होता है तो 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना 2012-13 का है, ठीक है। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना 2012-13 की है। इसमें जो 3 व्यक्तियों को चयन किया जाता है, मतलब 2012-13 से जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गया था। 3 व्यक्तियों को चुना जाता है। जो पहला व्यक्ति होता है उसके 1 लाख रुपये पुरस्कार, द्वितीय व्यक्ति को 50,000 रुपये का पुरस्कार और तृतीय व्यक्ति को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में, ठीक है, सुभागपुर गोंडा में रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। टसर रेशम विकास अनुसंधान केंद्र सोनभद्र में स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, टसर रेशम विकास अनुसंधान केंद्र आपका सोनभद्र में है, ठीक। अगर ये आपसे कोई पूछे कि टसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कौन राज्य करता है तो टसर रेशम उत्पादन में आपका झारखंड हमेशा पहले स्थान पर आता है, ठीक है। टसर रेशम उत्पादन में झारखंड का स्थान प्रथम होता है, ठीक है। ईरी और मूंगा रेशम आपसे यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, ईरी, ठीक है,
प्लस मूंगा रेशम, ठीक है, ईरी और मूंगा रेशम, इसके उत्पादन में आपका असम और बोडोलैंड वाला, ठीक है, असम, ठीक है, प्लस जो बोडोलैंड वाला क्षेत्र वो हमेशा एक साथ रहता है। अगर पूरे रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, पूरे मतलब हर तरह का जो रेशम होगा समग्र रेशम के उत्पादन में कर्नाटक हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, ठीक है। टसर रेशम विकास अनुसंधान संस्थान सोनभद्र में है। ईरी अनुसंधान एवं विकास मतलब ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका औरैया में है, ठीक है। ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे है, औरैया में है, ठीक है। आइए, ईरी हो गया, ठीक, इसको हटा देते हैं, पढ़ने में दिक्कत होगा। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग के बारे में देखिए कि कांच उद्योग, ठीक है, कांच उद्योग करें। कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है, मतलब कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश प्रथम स्थान है। यहाँ पर चूड़िया बोतल मतलब यहाँ से इस उद्योग से चूड़िया बोतल गुलदस्ते कांच के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। प्रमुख केंद्र क्या है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, बहरोई, नैनी, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, सिकुआबाद, ठीक है, और हाथरस, ये प्रमुख इसके केंद्र है, ठीक है। कांच उद्योग के देखिए ये हरदोई होगा, ये गलत लिख दिया, हरदोई है जी, ठीक है। फिरोजाबाद, हरदोई, नैनी, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, सिकुआबाद और हाथरस कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। फिरोजाबाद विश्व में मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ये चूड़ी के लिए जाना जाता है। सुहागी नगरी, ठीक है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। जो फिरोजाबाद का उपनाम है वो सुहाग नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद में कांच के लगभग 200 कारखाने हैं, ठीक है। बहजोई, ठीक है, बहदोई यानी मुरादाबाद में है, ठीक है। ये बहजोई जो मुरादाबाद में, ठीक है, ऊपर मैंने गलत बता दिया हरदोई, ठीक है, बहदोई ही है, ठीक है, बहदोई, भदोई नहीं है, बहदोई है, ठीक है। ये मुरादाबाद में है, ठीक है। भदोई मुरादाबाद नैनी कांच की चादरों के निर्माण के लिए विख्यात है, ठीक है। भदोई मुरादाबाद और नैनी जो कि कांच के चादरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दिया सलाई या माचिस उद्योग के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिम्को माचिस बनाने वाली बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री बरेली में है, ठीक है, जो वर्तमान में बंद है, ठीक है। बिम्को माचिस पहले आता था, फिलहाल इस समय अब नहीं आता है, ठीक है। ये बिम्को औद्योगिक फैक्ट्री जो है माचिस बनाती थी, बरेली में था, वर्तमान समय में बंद है। एल्युमिनियम उद्योग जनपद क्या है कि बांदा और चंदौली, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग बांदा और चंदौली, प्रयोग क्या है कि तार मतलब जो एल्युमिनियम उद्योग की जो फैक्ट्री लगाए गए हैं बांदा में और चंदौली में, ठीक है। जो हिंडाल्को है ना उसमें भी सोनभद्र में जो रेणुकूट है, ठीक है, आगे दिया गया, ठीक है। तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ठीक है, हवाई जहाज बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। प्रमुख जनपद बांदा और चंदौली, जो प्रमुख केंद्र है रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को लगाई गई है, ठीक है। हिंडाल्को एल्युमिनियम उद्योग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब आपको अयस्क से एल्युमिनियम को निष्कर्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ऊर्जा। सामान्यतः कोशिश किया जाता है कि जहाँ पे अगर आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना हो, ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत के पास ही एल्युमिनियम निष्कर्षण करने के लिए फैक्ट्री लगाई जाती है, लगाया जाता है, ठीक। 1858 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट में किया गया था, ठीक है। रेणुकूट में रिहंद नदी पर रिहंद डैम परियोजना है ना, ठीक है, उसके बीच जो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, ठीक है। हाँ, यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है, जो ऊर्जा उत्पादित होता है उस ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे हिंडाल्को में जाता है एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए, और कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी उस विद्युत का सप्लाई किया जाता है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, मेरठ, हाथरस इत्यादि जनपदों में एल्युमिनियम की चादर व बर्तन बनाने का कार्य होता है। सीमेंट उद्योग के बारे में देखिए थोड़ा सा। सीमेंट उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, ठीक है। सीमेंट उद्योग कह रहा है कि राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जनपद देखिए जहाँ जहाँ पे सीमेंट उद्योग केंद्र है। मिर्जापुर, चुनार एवं कजरहाट क्षेत्र, ठीक है, जो मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में चुनार और कजरहाट क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र में चुर्क और डाला, ठीक है, चुर्क और डाला सीमेंट उद्योग के लिए। अमेठी में जो है गौरीगंज और जगदीशपुर, ठीक, गौरीगंज जगदीशपुर अमेठी में है। सिकंदराबाद बुलंदशहर में, ठीक है,
बुलंदशहर में, ठीक है। सिकंदराबाद इसके लिए फेमस, मतलब सिकंदराबाद बुलंदशहर, ठीक। सिकंदराबाद में बुलंदशहर है। गौतम बुद्ध नगर दादरी में, ठीक है। अम्बेडकर नगर टांडा, ठीक है। ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। चुनार, चुर्क एवं डाला अवस्थित सीमेंट उद्योग सरकार से, ठीक है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। सरकार से ये निजी क्षेत्र की कंपनी करेगा। चुर्क एवं डाला जो है में अवस्थित सीमेंट उद्योग सरकार से निजी क्षेत्र की कंपनी है। जेपी ग्रुप ने खरीद लिया है, ठीक है। मतलब कहने का है कि चुर्क और डाला में पहले सरकार ने कंपनी स्थापित किया था सीमेंट बनाने के लिए, अब इसको जेपी ग्रुप ने खरीद लिया है। कागज़ के बारे में देखिए, कागज़ आधुनिक सभ्यता का एक मूल आधार है, ठीक है। कागज़ आधुनिक सभ्यता का मतलब यदि कुछ भी लिपि का विकास हुआ है, किसी भी लिपि का विकास हुआ है, उस लिपि को व्यक्त करने के लिए आप हवा में लिपि की व्यक्त तो करेंगे नहीं। कोई ना कोई जो लिपि होती है, जो संकेत होते हैं, लिपि क्या है? किसी भी भाषा को व्यक्त करने की जो संकेत के इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी संकेतों को लिपि कहा जाता है। उस लिपि को दर्शाने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, ठीक है। आधार यानी ऐसे मट्टी पे या पत्थर पे तो हमेशा लिखते नहीं चलेंगे, उसके लिए पत्थर, ठीक, उसके लिए कागज़ का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है उस लिपि के, उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। कागज़ का विकास जो कि 300 ईसा पूर्व चीन में हुआ था, मतलब कागज़ का सबसे पहले उपयोग और विकास चाइना में किया गया। उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से ही कागज़ का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। कागज़ का निर्माण उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हाथ से कागज़ बनाए जाते हैं। मतलब कागज़ उद्योग कुटीर उद्योग भी है, जिसका प्रमुख केंद्र कल्पी है, ठीक है। कल्पी में कागज़ उद्योग प्रमुख रूप से है। भारत का पहला आधुनिक कागज़ कारखाना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो विफल रहा था। मतलब 1832 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में कागज़ की एक फैक्ट्री श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का प्रयास किया गया, वो सफल नहीं रहा। पहला सफल कागज़ कारखाना पश्चिम बंगाल के बालीगंज में, ठीक है, 1867 ईस्वी में। मतलब भारत का पहला 1832 में तो प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा फिर 1867 ईस्वी में ही पश्चिम बंगाल के बालीगंज में स्थापित किया गया, जो सफल रहा। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम कागज कारखाना 1879 ईस्वी में, ठीक है, ये क्या है, 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था लखनऊ में। मतलब उत्तर प्रदेश में जो प्रथम कागज का कारखाना लखनऊ में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1 टन कागज उत्पादन के लिए 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक कच्चे माल में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बांस हो गया, ठीक है, बांस, ठीक है, या अन्य जो फसल के उप उत्पाद होते हैं, ठीक है, भूसा वगैरह, इससे भी थोड़े से कागज़ बनाए जाते हैं। लकड़ी हो गया, ठीक है, जो मुलायम लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी, उससे भी कागज़ बनाया जाता है, ठीक है। विशेष करके जो कोनिफेरस जंगल होता है, टेम्परेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय, उस जंगलों की जो लकड़ी होती है शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब आप 33 डिग्री से ऊपर जाएंगे, उस क्षेत्र का जो जंगल होता है, वहाँ पे जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी में बहुत कठोर नहीं होती, मुलायम होती है, तो उस लकड़ी का अधिक शक्ति इस्तेमाल किया जाता है लुगदी बनाने के लिए, और उस लुगदी का उपयोग करके कागज़ बनाया जाता है। मतलब शीतोष्णकटिबंधीय वन में मिलने वाली जो लकड़ी होती है, मुलायम होती है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हम करते हैं कागज़ बनाने में। अगर उस नहीं है तो बांस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है कागज़ बनाने के लिए। यूपी में सर्वाधिक कागज़ मिलें मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, 29 मिलें मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का पहला कागज़ मिल कारखाने में लखनऊ में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ओडीओपी योजना का देखिए, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है। जालौन में हस्त निर्मित कागज़ के लिए, ठीक है, ये पूछा गया है। जो जालौन है पूरे भारत में, ठीक है, हस्त निर्मित मतलब हाथ से कागज़ बनाने के लिए जालौन फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा दें, नहीं तो गंदा रह जाएगा। मतलब जो जालौन है आपका हाथ से कागज़ निर्माण के लिए फेमस है। किसके लिए? हाथ से कागज़ निर्माण के लिए जालौन आपका फेमस है। आइए आगे चलिए, चमड़ा उद्योग के बारे में देखिए। जालौन याद रखिएगा, जालौन पूछा गया है। हाथ से निर्मित कागज उद्योग के लिए कौन सा ओडीपी योजना के तहत फेमस है? मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जालौन को हाथ से निर्मित कागज उद्योग के लिए चुना गया है। चमड़ा उद्योग क्या कर रहा है कि राज्य में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र कानपुर है, मतलब कानपुर चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्रों के लिए उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, देखिए ये 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ऊनी वस्त्र हो गया, ठीक है, ऊनी वस्त्र, ठीक है, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र, चमड़ा और विस्फोटक, ठीक है,
विस्फोटक मतलब RDX इस तरह का जो गन पाउडर वगैरह बनाया जाता है उसके लिए भी आपका कानपुर फेमस है। ठीक है, सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। करें कि राज्य में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र कानपुर है। देश के चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में कानपुर का 20% योगदान है। मतलब जो चमड़े से वस्तु बना करके पूरे देश में निर्यात किया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश का कि कानपुर का योगदान 20% है। प्रथम मेगा लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया जा रहा है, सॉरी किया गया है। ठीक है, स्थिति मतलब प्रथम मेगा लेदर पार्क की स्थापना कानपुर में किया गया है। अन्य जनपद जो जहाँ पे लेदर का काम किया जाता है चमड़े का, बरेली है, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर में चमड़े के जूते, बेल्ट, सूटकेस इत्यादि बनाए जाते हैं। राज्य में चमड़ा काटने एवं रंगने के 86 केंद्र हैं। मतलब 86 केंद्र चमड़ा को काटना और उसे रंगने के लिए स्थापित किया गया है। ODOP योजना के तहत आगरा चमड़ा उत्पादन के लिए, कानपुर चमड़ा उत्पादन के लिए, मतलब आगरा और कानपुर दोनों चमड़ा उत्पादन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए फेमस है। अभी जालौन देखे थे आप, हाथ के कागज़, ठीक है, हाथ से कागज़ निर्माण करने के लिए जालौन को ODOP योजना के तहत शामिल किया गया है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, फुटलूज उद्योग। ठीक है, फुटलूज उद्योग कहने का मतलब है कि इसको कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ला करके असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक विश्व का ऐसा उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिसके कच्चे माल कहीं पे भी हो। ठीक है, उसमें मतलब कच्चे माल की दूरी, बाजार की दूरी, ठीक है, और फैक्ट्री की दूरी इसमें बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं होता है। इसके प्रोडक्शन कास्ट को या इसके लागत कास्ट को नहीं बढ़ाता है। ठीक, मतलब कच्चे माल से इसको बहुत लेना देना नहीं रहता है, इसे इसलिए फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है। स्वच्छंद उद्योग हिंदी में, इंग्लिश में फुटलूज उद्योग, मतलब आप इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, कच्चे माल पर आधारित नहीं होता है। केंद्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का वाराणसी है, प्रयागराज, नोएडा, साहिबाबाद, बरेली, लखनऊ इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में अपट्रॉन कंपनी के द्वारा निर्मित टीवी ख्याति देश भर में भी, मतलब उत्तर प्रदेश में जो अपट्रॉन कंपनी है इसके द्वारा टीवी का निर्माण किया जाता है, पूरे देश भर में विख्यात है। अपट्रॉन कंपनी के जो कारखाने हैं लखनऊ में है, प्रयागराज में है, जालौन में और वाराणसी में, ये अपट्रॉन कंपनी के कारखाने यहाँ पे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर और वाराणसी में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लिमिटेड गाजियाबाद में, क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। आइए, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कुटीर उद्योग है थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लीजिए। चीनी मिट्टी के बर्तन आपका खुर्जा यानी गाजियाबाद, लखनऊ। ठीक है, खुर्जा में भी मिलेगा ये गाजियाबाद में। ठीक है, और लखनऊ। ठीक है, खुर्जा, गाजियाबाद, लखनऊ आदि इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। ठीक है, इसको फिरोजाबाद कभी आप देखें तो सुहाग नगरी कहा जाता है, यह उपनाम फिरोजाबाद का सुहाग नगरी है। ब्रश बनाने का कार्य जो कि मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज में ब्रश बनाने का कार्य किया जाता है। मिट्टी के खिलौने आगरा में बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने आगरा में। हस्त निर्मित कागज़ कल्पी, जालौन, ठीक है, और मथुरा में। ठीक है, विशेष करके आपका ODOP योजना के तहत जालौन को यानी कल्पी को शामिल किया गया है। मथुरा में भी हाथ से कागज़ बनाया जाता है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में और नगीना यानी बिजनौर में, दो जगह लकड़ी पर जो नक्काशी किया जाता है सहारनपुर में और बिजनौर में। बिजनौर का एक स्पेशल जगह है। ठीक है, मतलब वहाँ का जो स्थानीय लोकल है वो नगीना है। लोहे के बाट, ठीक है, लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में। ठीक है, लोहे के बाट में एक इंटरनेशनल मानक तय किया जाता है। ठीक है, भारत अभी उसके मानक को पूरा कर लिया है और उस ग्रुप में शामिल हो गया है। अब क्या होगा कि भारत से इंटरनेशनल मार्केट में लोहे के बाट, ठीक है, माप तौल वगैरह की जो भी वस्तुएं होती हैं अब इंटरनेशनल मार्केट में भारत बना करके बेच सकता है। लोहे के बाट के लिए आपका सहारनपुर और आगरा प्रसिद्ध है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर। ठीक है, रामपुरी चाकू आप सुने होंगे, पूरे विश्व में फेमस है रामपुरी चाकू। मतलब ये रामपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे हर एक छोटे बड़े घरों में, हर दूसरे तीसरे घर में आप देखेंगे इस तरह का जो कटलरी उद्योग कहा जाता है इसको, चाकू वगैरह को।
ठीक है, काजू, चाकू, कैंची आदि। मतलब विशेष करके चाकू के लिए प्रसिद्ध है रामपुर। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, ठीक है, ये अलीगढ़ का विशेष एक वहाँ पे स्थान है हरिगढ़, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल मार्केट में अलीगढ़ जो है कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति मथुरा और मुरादाबाद, ठीक है, पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा और मुरादाबाद आयोग ने इसको पूछा है कि पीतल की मूर्ति के लिए, मतलब पीतल के सामान के लिए कौन फेमस है, तो आपका मथुरा है, फिर मुरादाबाद है। इत्र उद्योग कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ, नैनी, जौनपुर आदि में, ठीक है। इत्र उद्योग के लिए विशेष करके जो इत्र उद्योग के लिए आपका कन्नौज हो गया, गाजीपुर हो गया, लखनऊ, नैनी और जौनपुर में, ठीक है। सुगंधित वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सुगंधित वनस्पति अनुसंधान संस्थान याद रखिएगा, ये लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में क्या है, सुगंधित, ठीक है, सुगंधित वनस्पति, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। आपसे कोई पूछेगा कि सुगंधित वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो आप लखनऊ में बताएंगे। कन्नौज विशेष करके यहाँ से फूलों से इत्र वगैरह, ठीक है, फूलों से रस निकाल के इत्र बनाया जाता है, उसके लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश में इत्र बनाने के जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है वो कन्नौज है, गाजीपुर है, लखनऊ, नैनी, ठीक है, लखनऊ, नैनी, प्रयागराज वाला और जौनपुर है। कत्था उद्योग के लिए बरेली, ठीक है, और सुरमा नगरी, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सुरमा एक तरह का आँख में लगाने वाला होता है, ठीक है, जो काजल के जैसे होता है, आँख में लगाया जाता है, उसको सुरमा कहते हैं। बरेली जो है कि कत्था उद्योग के लिए फेमस है, जो पान में, सॉरी, कत्था जो है कि पान में लगा करके खाया जाता है। बेत एवं छड़ी के लिए बरेली, नाथ नगरी, दरी नगरी, ठीक है, बरेली को जो कि नाथ नगरी और दरी नगरी के नाम से जाना जाता है। बर्तनों पर कलई व नक्काशी मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में, ध्यान दीजिएगा, बर्तनों पर कलई जो है कि मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद में किया जाता है। वाद्य यंत्र के लिए मेरठ, लखनऊ और कानपुर, वाद्य यंत्र बनाने के लिए मेरठ, लखनऊ, कानपुर प्रसिद्ध है। खेल का सामान मेरठ और आगरा के लिए, कैंची उद्योग मेरठ के लिए, ठीक है, चाकू के लिए विशेष करके रामपुर, और विशेष कैंची के लिए आपसे पूछेगा तो कानपुर, मेरठ को क्रांति नगरी भी कहा जाता है, मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कांच के चादर, ठीक है, बहजोई और नैनी, ठीक है, बहजोई और नैनी कांच के चादर के लिए प्रसिद्ध है। नल के पाइप, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा नल के पाइप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के, ठीक है, देखिए, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है, लखनऊ और वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी विशेष करके लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर वाराणसी ऑप्शन में है तो आप लखनऊ को भी चूज कर सकते हैं, विशेष करके वाराणसी इसमें फेमस है, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी। टार्च का निर्माण, ठीक है, जो टार्च निर्माण, लखनऊ प्रसिद्ध है टार्च निर्माण में। औषधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये औषधि वाला पूछा गया है। सहारनपुर, झांसी, कानपुर और लखनऊ। औषधि में विशेष करके जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में योगदान जो शहर देता है वो लखनऊ है, ठीक है। उसके बाद आपका सहारनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ आदि ये सब है। सिगरेट उद्योग के लिए, जो सिगरेट पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, गाजियाबाद और सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं पार्क जो स्थापित किए गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे। औद्योगिक पार्क, आगरा गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक पार्क, ठीक है। बॉटेनिकल पार्क लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और औरैया को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को याद रखिएगा, कानपुर देहात और औरैया प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। निकिटा, ठीक है, या निकिटा सिटी, मतलब कानपुर और उन्नाव को निकिटा सिटी कहा जाता है। लेदर पार्क आगरा में है, ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी कहेगा तो उन्नाव बोलिएगा, लेदर पार्क कहेगा तब आगरा। अप्रैल पार्क आपका गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठान कौन से और कहाँ पर स्थित है, उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, ये आपका नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये नैनी में है, कहाँ पे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में। भारत पंप एवं कंप्रेसर, ये नैनी में है। सीमेंट कारखाना चूर्क एवं डाला में है, ठीक है, सोनभद्र में ये दोनों शहर हैं, चूर्क और डाला। राष्ट्रीय ताप
बिजली निगम मतलब एनटीपीसी सिंगरौली सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका लखनऊ और कानपुर में 2 जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधन कारखाना मथुरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही तेल शोधन कारखाना है और वो मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपका कानपुर में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में कई बार पूछा गया है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर और प्रयागराज में है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में, ठीक है। आयुध उपस्कर कारखाना मतलब यहाँ पे जो विस्फोटक सामान वगैरह और डिफेंस से संबंधित यहाँ पे इक्विपमेंट्स का निर्माण होता है हस्तिनापुर और हजरतपुर फिरोजाबाद में। अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। अपट्रान लखनऊ में। प्रयागराज में भी इसका एक ब्रांच है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, अभी ऊपर भी हम लोग देखे थे। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है, ठीक है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में पूछा गया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन यानी हिंडाल्को और रेणुकूट में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग संबंधी जो कि पुरस्कार एवं योजनाएं कौन की हैं? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 ईस्वी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1960 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण उद्योग बोर्ड का स्थापना किया गया था 1960 में। हथकरघा आरक्षण अधिनियम, ठीक है। हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 का है। 11 उत्पादों को, ठीक है, शक्ति चालक हथकरघा पर न बनाने हेतु आरक्षण है, ठीक। मतलब 11 उद्योग ऐसे हैं जो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में इसको रखा गया है और इसको कहा गया कि इसको शक्ति चालक नहीं बनाया जाएगा। इनके कहने का मतलब यही है, ठीक है। थ्रिफ्ट फंड योजना, ठीक है। थ्रिफ्ट फंड योजना 1986-87 में है, ठीक है। डाकघरों में सरकार के द्वारा बुनकरों के पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ खाते खोले जाते हैं जिससे सरकार के द्वारा 360 रुपया प्रति वर्ष जमा किया जाता है। बुनकर चाहे तो 180 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। दीनदयाल हथकरघा विपणन 1989 और 90 प्रोत्साहन योजना, अभी ऊपर देखे थे हम लोग इसको। उत्पादों को समुचित विपणन में सहायता देने हेतु दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000-2001 आधारभूत इनपुट में, ठीक है, मतलब आधारभूत निवेश में सहयोग हेतु। जन सेवा बीमा योजना 2003-2004 में, वर्ष 2002 में घोषणा की गई थी और 18 से 60 वर्ष आयु के बुनकरों के लिए है ये। एकीकृत हथकरघा विकास योजना, एकीकृत हथकरघा विकास योजना 2005 और 6 का है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। 2010-11 में 7 क्लस्टर का चयन किया गया था। इसमें किसमें? एकीकृत हथकरघा विकास योजना 2005-6 में केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया गया था। 2011 में 7 क्लस्टरों को इसमें चुना गया है। हथकरघा निर्यात योजना 2007 का है, केंद्र के सहयोग से चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008 और 9 का है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008-9 का है। 18 से 59 आयु वर्ग के बुनकर, ठीक है, सीजी के द्वारा मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लागू किया गया है, ठीक है। जो महात्मा गांधी बुनकर योजना 2008-9 का केंद्र सरकार की योजना है। 18 से 59 वर्ष आयु के इसमें लोग लाभान्वित होंगे या इसके पात्र होंगे। महात्मा गांधी शिल्पी, ठीक है, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना 2009 का है। 1 साल से, ठीक है, 1 साल में 15,000 की इलाज की मुफ्त सुविधा प्रदेश के 22 जनपदों के प्रथम चरण में है। मतलब कहने का है कि 2009 में इस योजना को राजीव गांधी शिल्पी योजना लागू किया गया था। 1 साल के अंदर का जो भी बुनकर होंगे, ठीक है, उनको 15,000 रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख निर्यात जोन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। नोएडा, देखिए नोएडा जो है कि रत्न आभूषण इलेक्ट्रॉनिक परिधान कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चमड़ा आदि के निर्यात के लिए फेमस है। देखिए एक बार और, नोएडा से रत्न आभूषण से नोएडा से निर्यात किया जाता है रत्न आभूषण इलेक्ट्रॉनिक्स परिधान मतलब वस्त्र वगैरह, ठीक है, वस्त्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रत्न और आभूषण, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चमड़ा आदि का निर्यात नोएडा से किया जाता है। आगरा से आपका
सिल्क कारपेट, ठीक है, सिल्क कारपेट मतलब जो कि रेशमी कारपेट वगैरह, हस्तशिल्प हाथ से बनाए गए वस्त्र वगैरह, सामान, संगमरमर के उत्पाद, ठीक है, कलात्मक सामान, बैग आदि आगरा से ये सब निर्यात किए जाते हैं। मथुरा से कलात्मक आभूषण, बोन, ज्वेलरी, आर्ट, मेटल वेयर, ठीक है, आर्ट मेटल वेयर, ये मुरादाबाद से निर्यात किया जाता है। ललितपुर से पीतल के सामान, ठीक है, ललितपुर से देखिए पीतल के सामान, मुरादाबाद से भी पीतल के सामान, ललितपुर से भी पीतल के सामान। देखिए अब धीरे धीरे लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटे मोटे, जो पहले क्या था कि आज से अगर 10-15 साल पहले देखेंगे तो कोई एक ही डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के लिए विशेष हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक तरह के प्रोडक्ट्स आप थोड़े बहुत बनाए जा रहे हैं। कानपुर चमड़ा, ठीक है, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, फार्मास्यूटिकल मसाले, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मसाले, तेल, सेंट इत्यादि के लिए कानपुर है। सेंट के लिए अभी आप देखे थे गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कन्नौज हो गया, ठीक है, ये सब सेंट उत्पादन के लिए, इत्र उत्पादन के लिए फेमस थे। अब कानपुर में भी इत्र का निर्माण होता है। कानपुर विशेष करके चमड़ा, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, फार्मास्यूटिकल बोले तो आपका मेडिसिन वाले क्षेत्र में, ठीक है, और मसाले। वाराणसी रेशम, ऊनी, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी। झांसी जो कि पीतल के सामान के लिए, झांसी पीतल के सामान। आगरा ललितपुर भी पीतल के सामान, मुरादाबाद भी पीतल के सामान के लिए फेमस है। लखनऊ जो है कि मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक या हर्बल औषधि, कैमल बोन, ठीक है, कैमल बोन मतलब ऊँट के जो हड्डी वगैरह होते हैं, और कार्निंग आदि के लिए फेमस है। ठीक है जी, आइए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करेंगे तो हम पीडीएफ जो कि टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।